गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। और आज जो है छठ पर्व का पारण का दिन है। आज जो है हम उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। तो 6:08 जो है वो समय है सूर्योदय का। उस समय जो भी शिव शक्ति है सभी कर सकते हैं, पर शिव शक्ति जो है अपने अंदर अपने शिव और शक्ति दोनों को धारण करके आज जल चढ़ाइएगा, अर्घ दीजिएगा सूर्य भगवान को और उनकी एनर्जी को रिसीव कीजिएगा। और अकेले अकेले नहीं, फील कीजिएगा कि दोनों ही शिव और शक्ति दोनों ही इस ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। अपने अंदर जो है वो वाइट लाइट जो है वो लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी शिव शक्ति तपस्या जो है सफल हो, स्मूथ जाए, है ना। नाम रोशन करें हम यूनिवर्स का। और शुक्रिया अदा कीजिएगा कि इस खूबसूरत सी जो है जर्नी में यूनिवर्स ने हमें डाला, हमें इस लायक समझा। 6:08। अब आइए जरा देखते हैं कि आज की एनर्जी कैसी रहेगी। बहुत सारी एनर्जी आज निकल कर आई है, ज़रा देखा जाए क्यों निकल कर आई है। सबसे पहले एनर्जी निकल कर आई है कंडीशनिंग की, वो भी रिवर्स मोड में, यानी कंडीशन से आप बाहर निकल रहे हैं। आपकी जो अपनी जो क्वालिटी है जो है उस पर आप आ जाएंगे, दूसरे के भरोसे या दूसरे की बात जो है में नहीं आएंगे। कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो, जो भी चल रहा है, यानी अभी जो सिचुएशन आपके लाइफ में है बहुत ही स्मूथ आपको फील हो रहा है और उसी के साथ आप जाना चाहेंगे। कॉन्शियसनेस की एनर्जी आई है, गौतम बुद्ध की एनर्जी आई है। इट मीन्स दैट कि जो आध्यात्मिकता जो है आपकी बहुत बढ़ गई है, आपके कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गए हैं और ये एनर्जी आई है। और ये एनर्जी आज आएगी भी आपको रियलाइज़ करने के लिए, है ना। ये सडनली आकर ये ऐसा नहीं होता है। आप में वो जब डेवलपमेंट हो जाता है तब एनर्जी आने लगती है आपको रियलाइज़ करने के लिए। तो आप में ये डेवलपमेंट हुआ है ना। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, तो ये आज एनर्जी आएगी और आपको ये फील कराएगी कि यू आर ऑन दैट पाथ, है ना। मैच्योरिटी की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आज आप बहुत मैच्योर बिहेव करेंगे। उसके बाद आई है पॉलिटिक्स की एनर्जी। आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा होगा या आप किसी के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, तो पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है, डेफिनेटली एनर्जी आई है, तो कुछ ना कुछ तो करामत दिखाएगी ही। किसी भी जगह पे हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, कहीं भी वो पॉलिटिक्स जो है आपके साथ हो रहा होगा। लेजीनेस की एनर्जी आई है, थोड़ा लेजी फील करोगे आज, आराम कर लेता हूँ, ऐसे भी। आज पर्व त्यौहार का दिन है तो बहुत जगह पारण की होगी या समाप्ति हो रही है, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा लेजीनेस आएगा कि थोड़ा आराम कर लो, बहुत कार्य किया। आपने जो है आज जो एनर्जी रहेगी आपकी दो जो बहुत दूरियां, जिस चीज़ में आपने बहुत दूरियां बना ली, यहाँ पे अगेन जो है शिव शक्ति या पार्टनर से ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप इससे जोड़ेंगे, लगातार आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी लगातार आ रही है और आज भी ये एनर्जी रहेगी। अगेन जो है आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता हाथ लगेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए दो पंछी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल शाम की घटना है, कल शाम की घटना अर्घ के पहले की। ये सिमिलर चीज़ मैंने आसमान में देखा। जैसे मैंने ही दरवाज़ा खोला, ऊपर गई और सूर्य भगवान की तरफ देख रही थी, तो अचानक से ये दो पंछी जो थे, दो पंछी, ओनली 2 बर्ड्स, वो ऊपर बहुत दूरी पे, ऐसा नहीं कि नज़दीक थे, काफ़ी दूरी पे इसी प्रकार से वो उड़ रहे थे लगातार। तो ये कन्फर्मेशन होता है, जो यूनिवर्स में बदलाव होता है ना उसके साइंस दिखते हैं। मैंने कहा था ना कि यूनिवर्स जो है साइन दिखाएगा और आपकी नज़र अचानक से पड़ेगी, अरे ये क्या है, पूरा आसमान शांत है, कोई नहीं है, बस दो पंछी है जो खेल रहा है, ऊपर जो है उड़ रहा है, खेल रहा है, खुश था। द एनर्जी वॉज देयर, मैं फील कर पा रही थी, वो बहुत खुश थे वो पंछी। और ऊंचाई काफ़ी थी, बहुत काफ़ी ऊंचाई पे, जिस प्रकार से ये छोटा दिख रहा है ना बहुत ऊंचाई पे उड़ता हुआ, वैसे ही वो दिख रहा था। वो कन्फर्मेशन था। आपको देखिए हारमोनी की एनर्जी है, आपकी शिव शक्ति बैलेंसिंग की एनर्जी है। ये एनर्जी आएगी, आपको एहसास दिलाएगी कि आप अंदर उसको बैलेंस फील कर रहे हैं। इंट्यूशंस की सुनेंगे आज, जो भी अंतरात्मा की आवाज़ है आप सुनेंगे, पार्टिसिपेंट करेंगे, जो भी कार्य है उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
गाइडेंस की एनर्जी है। गाइडेंस आपको मिलने वाला कहीं से भी। आपको जैसे मैंने कहा ना कि साइंस दिख सकते हैं, साइन दिखने स्टार्ट हो गए। कभी कोई बहुत आश्चर्यजनक से वो साइन दिखते हैं जो यूनिवर्स दिखाना चाहता है। तो आज गाइडेंस की एनर्जी आपके साथ है, कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिलेगी। कहीं हो सकता है आप गाइडेंस दे रहे हो और कोई अचानक से आकर जो है आपके सवाल का जवाब दे दे या आपको ये बता दे कि यू शुड डू लाइक दैट। इसलिए जहाँ भी सजेशन जैसी बातें दिखे, लगेगा कि कोई सलाह दे रहा, उस पर अटेंशन जरूर देना। अब सलाह दे रहा मतलब कुछ भी किसी के पीछे मत चल जाना, कंडीशनिंग के में नहीं चले जाना। वहाँ रुकना, थोड़ी देर सुनना कि क्या ये मुझे रिलेट कर रहा है। अगर स्पिरिचुअल हो तो डेफिनेटली सुनना, और सुन करके तो उसको अपने लाइफ में लेना। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ये सलाह मेरे लिए है या नहीं है, है ना। नेक्स्ट एनर्जी है क्रिएटिविटी की। देखो, क्रिएटिविटी इज़ द जस्ट अ टेक्निक, इसको मैं टेक्निक ही बोलूँगी। इस टेक्निक से क्या होता है ना कि आप विस्तारवाद हो जाते हैं। क्रिएटिविटी जो है आपको विस्तारवाद बनाता है। देखो, एक छोटा सा, अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट है, साइंस किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, देखो अगर मान लो क ही लिखना है, देखो क्रिएटिविटी कैसे कार्य करता है। क्रिएटिविटी क्या करता है, विस्तार करता है। अब मान लो क लिखना है तो पहले क्या लिखते हैं, एक जीरो लिखा, उसके बगल में एक डंडा लगा दिया, स्टैंडिंग लाइन लगा दिया, और उसके बगल में थोड़ा सा कर्व लाइन लगा दिया, और फिर ऊपर फिर एक स्टैंडिंग लाइन लगा दिया। क्या बन जाता है, क। अभी क से कितने शब्द बना सकते हैं आप, बना सकते हैं ना। तो कई, ये क्रिएटिविटी हर चीज़ में मौजूद होता है। तो कहने का अर्थ, यू हैव टू गिव द अटेंशन फॉर व्हाट, फॉर विस्तार, विशाल, है ना। आपको एक बिंदु दिया जाए तो उससे आप महल तैयार कर दो, लाइक दैट ओनली, है ना। एक बिंदु दे दिया जाए और उससे आप पेंसिल से चलाते 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 एक तस्वीर बना दो। ये है परमात्मा का गुण। अब वो गुण उनके हर बच्चों में है। आपको कहा जा रहा है कि ध्यान दो, क्योंकि जब आप उससे जुड़ेंगे ना तो आपकी बुद्धि खुलने लगेगी। लोग सोचते ना ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, पेंटिंग क्या करना, पढ़ाई कर लेते हैं, या पेंटिंग क्या करना, काम कर लेते हैं। नहीं, अगर आप क्रिएटिव है ना तो आपके सारे काम जो है ना शानदार होंगे। अगर आप एक अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छा गाते हैं, नहीं अच्छा गाते हैं तो भी आप इंटरेस्ट भी रखते हैं और उसकी तरफ आपका झुकाव है, गुनगुनाते भी हैं, एक पूरा गाना ही आप दिन भर में गुनगुना लेते हैं, तो आपके काम में एक तो जब आप गाना ही का एग्जांपल दे दी तो ये आसान तरीका है, सुन लेते हो, गा लेते हो, उस पर उस गाने में इन्वॉल्व हो लेते हो, तो देखो आपके काम में भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब आप गाना सुन रहे होते हो तो आपकी पूरी सेंसर जो है एक्टिव होता है। और हमारा काम है, जितना सेंसर हमारा एक्टिव होगा ना उतनी अच्छी जो है हम इंट्यूशंस को कैच करेंगे, उतना ही अच्छे से हम कनेक्ट रहेंगे यूनिवर्स से और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्रिएटिविटी को हम डेवलपमेंट कहते हैं ना कि पजल सॉल्व करना, है ना। कि कोई लाइफ में उलझन आता है तो हम उलझन को सुलझाएं कैसे। बहुत लोगों को देखिएगा कि बहुत लोगों के पास नहीं जाते, अपनी उलझन खुद ब खुद वो सुलझा लेते हैं। वो बहुत ही क्रिएटिव होते होंगे। उसका रीज़न ये है कि वो क्या रचना करते हैं। दो चार चीज़ को जोड़ा, चौथा बना दिया, टूटे फूटे चीज़ को जोड़ दिया, नया क्रिएशन कर दिया। तो ये क्या है, ये आइडिया ऑलरेडी वो जो है डेवलप कर रहा होता है अपने अंदर। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना उसका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट वो अपना आसानी से कर लेते हैं। झेलने की शक्ति उनमें ज़्यादा हो जाती है, उनमें विज़न ज़्यादा क्लियर होता है। तो कुछ भी करो, जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ में मन नहीं लगता है, जाके पौधे लगाओ, पौधे से बात करो, पौधे को छू लो, है ना। फूलों को देखो, जिसको क्रिएटिविटी की बहुत सारी चीज़ है। कोई कहानी लिख सकता है, जिसको बहुत बात बनाने आता बैठ करके उसको शायरी में बदल दो। और किसी से ना डरो ना घबराओ, कौन क्या सोचेगा। बहुत लोग इसी में ही चले जाते हैं, लोग क्या सोचेंगे। अगर नहीं है तो अपना ऐसा कोई डायरी क्रिएट करो या ऐसे जगह क्रिएट करो, फेसबुक हो सकता है, कोई भी एक आईडी क्रिएट करो जहाँ पे अपने मन की बात वहाँ रखो। नो नीड टू एडजॉइन विथ एनीवन, यू मस्ट गो विथ योर सेल्फ। वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी करो जहाँ पर आपको जज ना किया जा रहा हो बस। लेकिन इट्स द वेरी मच नीड टू इम्प्रूव, नो नीड टू शो इन फ्रंट ऑफ एनीवन। लेकिन आपको ज़रूरत है अपने अंदर उस बढ़ावा को देने को। चुपचाप जाके एक आईडी बना लो, एक जगह बना लो, वहाँ पर पेंटिंग करके वहाँ डाल दो और खुद ही देखा करो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। बहुत मज़ा आता है। आप जब खुद से जुड़ते हैं ना तभी आप परमात्मा से जुड़ते हैं, ये डेड श्योर है।
कोई पेंटिंग कर लिया, कोई गाना गा के वहाँ रख लिया, किसी को मत बताओ, खुद ही सुनो, खुद ही मजे लो। कभी खुद को तैयार किया, तैयार करके अपनी तस्वीर खींची, वहाँ डाल दिया, जाकर देखो अरे ये तस्वीर खींची, और फिर आपको ये अटेंशन अबाउट योर सेल्फ भी हो जाएगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट मुझ में चाहिए। पर्सनालिटी भी तो आपको चाहिए ना, क्योंकि आपको यहाँ पर जिस प्रकार के काम करने हैं वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी भी मायने करती है, कि आपकी पर्सनालिटी जितनी अच्छी रहेगी सामने वाला उतना अच्छा से आपको सुनेगा, है ना। तो उसमें इन सब चीज़, जो ये सारा चीज़ क्रिएटिविटी ही है। इंसान, ईश्वर ने आपको जो रूप रंग दे दिया है, अब इस अपने ही रूप रंग को कैसे निखारोगे, ये भी क्रिएटिविटी है। अब कोई, जैसे कोई स्त्री की बात ले लेती हूँ, बिंदी। बिंदी एक सिंपल सा है कि माथे पे लगाने वाली एक बिंदी होती है, उसको लगाते हैं रेगुलर वे में, उठाया गया बाज़ार से उठा कर लगा लिया, एक ये हो गया। और दूसरा है कि 3-4 कलर की बिंदी लाए, या शेप्स की जानकारी, अलग अलग तरह तरह के शेप बनाकर आप बिंदी लगा रहे हैं, तो आपका क्या होता है, खूबसूरती, आपके चेहरे में भी बदलाव आता है, और एट द सेम टाइम आप क्रिएटिव होते हैं। इसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं। कि अरे ये कैसे कर लिया, इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। 2 बिंदी जोड़ करके एक नया बना लिया, अलग शेप का बिंदी लगाया, चेहरा भी बदल गया, और आपका जो है अटेंशन जो है कि क्या चीज़ डेवलप हो जाता है, आपका शेप के प्रति जो है आप एडजॉइन हो जाते हैं, नए नए तरह के डिज़ाइन जो आप क्रिएट करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू कैन, आपको हर एक चीज़ में क्रिएटिव हो जाना। एक बैग भी खरीद रहे हो, उसमें कुछ और स्टिकर चिपका दिया, देखो अलग सा, अपना दिमाग लगाओ। कहते हैं ना, यूज़ योर माइंड, यूज़ योर क्रिएटिविटी। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा, आप समझ नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है आपके माइंड पे, आपके सोल पे, जिसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि परमात्मा जो है रचनाकार है, वो भी क्या करता है, रचना करता है, और वो गुण हमारे अंदर है, उसको डेवलप कीजिए विस्तारवाद। कॉपी पेंसिल ही लाए हो, पेंसिल को ही थोड़ा सा, कहने का अर्थ पेंसिल को ही मान लो कि आप नॉर्मल पेंसिल लेकर के आए हो, उसमें एक थोड़ा सा कलरफुल टेप मार दिया, देखो उसका लुक बदल जाएगा, है ना। हर चीज़ आसपास जिस टेबल पे बैठे हुए हो, उस टेबल को, जो तुम्हारे पास सुविधा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीधे बाज़ार से जाके बहुत सारे सामान खरीद के ले आना, क्योंकि सामान खरीद करके लाना, इट इज़ नॉट योर क्रिएटिविटी, है ना। क्रिएटिविटी क्या है कि जो चीज़ ला रहे हो उसमें कुछ अपना इफेक्ट डालो, अपना असर छोड़ो। ये यूनिवर्स बोलने को कह रहा है मुझे कि अपना असर छोड़ो, कि वहाँ पर पता चले कि कोई आकर टोके कि अरे ये आपने कैसे किया, या कोई ना भी टोके, आपकी नज़र पर अरे कितना सुंदर लग रहा है ना, लाइक दैट। उस प्रकार की क्रिएटिविटी की बात की जा रही है। देखो इस व्यक्ति, इस लेडी को देखो, इसको सारा सामान दे दिया गया है, आपको दुनिया भर की चीज़ जो है आपके आसपास पड़ी हुई है। इवन बातों में भी क्रिएटिविटी है बेटा। बात भी जो हम करते हैं ना, क्या सलीके से, एक शब्द को हम ऐसे ही बोल दिए, प्रणाम, है ना, एक वर्ड के साथ में, एक लाइन के साथ, एक्चुअल सेंटेंस के साथ मैं जाती हूँ, कि जैसे गुड मॉर्निंग, एक ये तरीका हुआ बोलने का। गुड मॉर्निंग तो आप बोल रहे हैं और गलत भी नहीं है, गुड मॉर्निंग। अब देखो इसमें क्रिएटिविटी क्या है, कि इसमें देखो आप जब अपनी क्रिएटिविटी लगाते हो, देखो इस शब्द का वैल्यू और मासूमियत कितना बढ़ जाता है, और उसका रिगार्ड कितना बढ़ जाता है। गुड मॉर्निंग, फ़र्क पड़ा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अंतर है ना। इसको भी क्रिएटिविटी बोलते हैं। यानी आपके कम्युनिकेशन स्किल, बोलने के तरीका, सब में इसमें बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पर्सनालिटी जो है ना बहुत मायने करता है ना। आप किसी को देख के क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार जो है कुछ अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, सब अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं। लोगों को लगता हुआ ये कैसे कर लेता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। उसके पास हो सकता है एक ही चीज़ हो, लेकिन उसको टेक्निक पता है ना, वो अपना बुद्धि लगाता है। उसी प्रकार से आप लोगों को ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बी क्रिएटिव। चीज़ों को जाके खरीद के ले आना और बक्से में रख ला, इट्स नॉट। एक चीज़ लाओ, उससे 3 चीज़ क्रिएट करो, एकदम दिमाग में रख लो कैसे करना है। दिमाग, आप उस सेंस में तो जाओ, क्योंकि वो गुण आपके अंदर है, परमात्मा के अंश हो, तो परमात्मा जैसे ही ना हो गए, तो उस गुण को जो है अपना डेवलप करो, ये यूनिवर्स बोल रहा है ना। ये ना सोचने बैठ जाओ। जब हम ये सोचने बैठ जाते हैं, नहीं मेरे पास ये नहीं है, अब कैसा होगा, मैं कैसा, काम नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, या मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा,
वो बिकॉज ऑफ दैट होता है क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी को जो है आपने डेवलप नहीं किया या फिर उसको उसका स्विच नहीं ऑन किया। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि स्विच ऑन करो। देखो यहाँ पे लाइट के साथ ये बात को समझो, स्विच ऑन करो, है ना। अपने अंदर जो आपकी क्रिएटिविटी है स्विच ऑन करो। गौर से देखो तो इसमें क्या क्रिएटिविटी है। इसमें देखो आपको साइकिल भी दिख रहा है ना, सर्कल दिख रहा है ना, ये है सिर्फ एक पिंक कलर का। लेकिन देखो प्रकृति जब ये जला है तो अपने आप में एक नया यूनिक जो है ये दिखने लगा है। जैसे लाइट जला है, ऊपर वाइट है, देखो सर्कल में देखो वाइट दिख रहा है, फिर पिंक दिख रहा है, फिर इसके अंदर एक लग रहा है कि जैसे कैसा होल जैसा हो गया, उसके अंदर पानी है, पानी में वो चमक रहा है। ये मुझे यूनिवर्स बोल रहा है आपको दिखाने के लिए कि क्रिएटिविटी का मतलब ये हो कि ऑटोमेटिकली जो है आपके पास जो है जो चीज़ें हैं उससे कुछ नया क्रिएट कर लो। जो यूनिवर्स ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है ये क्रिएटिविटी का ही एक उदाहरण है। और अब सोचो कि सबके अंदर वो क्रिएटिविटी है, सब मिलकर अच्छे अच्छे क्रिएशंस करेंगे, सुंदर तो ऐसे ही हो जाना है ना। तो ये क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई हो, लिखाई हो, बोलना, चलना, उठना, बैठना, फैशन, ज्ञान, ज्ञान में भी क्या क्रिएटिविटी हो सकता है, इसको भी मैं बोल दूं जो यूनिवर्स बोल रहे हैं। अब देखो ज्ञान में क्या क्रिएटिविटी हो सकता है। एक होता है कि उठाया किताब, ठीक है, एक चैप्टर, बोर्डिंग जिसको बोलते हैं, रेगुलर रूटीन। अब एक किताब उठाया, पढ़ा एक चैप्टर, रख दिया, है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन उठाया, बनाया, अरे यही तो एग्जाम में आएगा। अब इसको क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं। किसी एक चैप्टर से आप जो है जहाँ पर 2 लाइंस पढ़ करके या 2 क्वेश्चन का सवाल ढूंढ रहे हैं उसमें आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले कि एजुकेशन की जब बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि पहले तो जो सब्जेक्ट चुना, मान लो अध्यात्म ही चुनता, मैं इसी से बात करती हूँ, अध्यात्म हमने चुन लिया कि यार मैं है ना स्पिरिचुअल हूँगा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनूँगा, स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहता हूँ और इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या चली जाएगी। सबसे पहली क्रिएटिविटी क्या होगी, जैसे अध्यात्म शब्द आया, क्रिएटिव क्या हो गया आप, कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्यों होता है, इसमें जाने पे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इससे क्या हम अचीव कर सकते हैं, है ना, और रास्ते कौन से पकड़ने हैं, है ना। ये भी तो होना चाहिए कि हमें स्पिरिचुअल होना छत पे खड़े होकर ये बोलने से थोड़ी हो जाएगा। उसके क्या टेक्निक्स हैं, है ना, कि कैसे पहुँचेंगे, क्या तरीका है, क्या होता है अध्यात्म, ये सब चीज़ों है, इसकी क्रिएटिविटी है। उस सब्जेक्ट से क्रिएटिविटी है, तो भाई कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर अध्यात्म है। अगर इस सब क्रिएटिविटी में आप आ जाएंगे ना तो अध्यात्म जो है ना, आपके जो बगल में जो पौधा लगा कर रखा है आपने, उससे भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वहाँ भी आपके रिसर्च के मटेरियल पड़े हुए हैं। मिट्टी जो है, ज़मीन पे जो मिट्टी जिस पे हम चल के निकल जाते हैं, वो भी अध्यात्म का एक गुरु है। एक छोटा सा पेड़ आपका आध्यात्मिक गुरु है। एक पंछी जो आपके यहाँ उड़ कर आता है वो भी आपका आध्यात्मिक गुरु है। तो जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं होंगे, पंछी को देखा, अरे पंछी मतलब अवॉइड करते हैं। आप हर एक चीज़ को गौर से देखोगे और हर एक चीज़ की जानकारी देने के लिए वो तैयार है, क्योंकि यूनिवर्स ने हर एक चीज़ों में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डाल रखा है। आपका काम है उसको कैच करना। कब करेंगे, व्हेन यू बिकम ए क्रिएटिव पर्सन, है ना। आपको कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि आप पंछियों से बात करने लगेंगे, पौधों से बात करने लगेंगे, क्योंकि आपके कनेक्शन वैसे हो जाएंगे। आध्यात्मिक कनेक्शन जैसे जैसे आपके बढ़ते हैं ना, डेवलपमेंट होते हैं, तो आप पेड़ पौधे, पंछी, गिलहरी सब से बात करने लग जाएंगे और सब आप उसकी भाषा समझने लगेंगे, वो उसकी आपकी भाषा समझने लगेंगे। ये है क्रिएटिविटी, है ना। ये नहीं कि सब करना है, बुक्स भी पढ़ना है, गुरु के पास भी जाना है, सारी इंटरनेट को भी सर्च करना है, लेकिन अगर आप क्रिएटिव रहे तो आपको एकदम आस पास, एकदम नज़दीक में जो है ना, बहुत सारी जानकारी, गुप्त जानकारी, रहस्यमय जानकारी, वो आपको मिल जाएगी आश्चर्यजनक तरीके से। और आपको लगेगा अरे ये तो बगल में था, इसे मैं कहाँ ढूंढ रहा था।
लाइक दैट। तो बी क्रिएटिव, यूनिवर्स बोल रहा है बी क्रिएटिव। आसपास की चीज़ों से भी अवेयर रहो। वो सारे लोग हैं ना, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास खड़े हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपको मिल जाएगा। आप नहीं क्लिक कर रहे हैं इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। एक पंछी भी उड़ के आपके आसपास चला जा रहा है, ऐसे ही नहीं उड़ के जा रहा, वो कुछ ना कुछ कह के गया। आपने नहीं अपनी वो स्विच को ऑन नहीं कर रखा तो आपको पता नहीं चला। एक फतिंगा भी उड़ा, आपके कंधे पे आकर बैठ के चला गया। आप सोचे ऐसे ही आ गया होगा, नहीं, क्योंकि आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है कि वो क्यों आया, क्योंकि आपका बटन नहीं ऑन है। अपनी क्रिएटिविटी के बटन को ऑन करो, देखो हर एक चीज़ इतना ईजी हो जाएगा ना। हर एक चीज़ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लगेगा यूनिवर्स से। आपने स्विच नहीं ऑन किया। द वर्ड इज़, अपनी स्विच को ऑन करो। किस चीज़ के? क्रिएटिविटी के। अब आते हैं, ये बड़ा ही संदेश है, ये सभी के लिए, एक्चुअली सभी के लिए ये बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे की पेंटिंग में आजकल तो लोग बहुत ध्यान देते हैं। तो ये क्रिएटिविटी जो है ना, आपको पजल सॉल्व, लाइफ की उलझन को सॉल्व करने में ये आपकी क्रिएटिविटी मदद करती है। आपकी जर्नी को ईजी करने में ये मदद करती है। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं क्या है। दीवार तोड़ कर आएंगे। आज एनर्जी ये है कि आपकी जितनी भी पिछले जो बर्डन थे, जितनी भी परेशानियां थी, उसको तोड़ के बाहर निकलेंगे। ये वाली एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है लाइफ में, लेकिन खुशखबरी ये है कि बाहर निकल के आएंगे। आप जो गेम से आपको बाहर निकाल कर रखा गया था, उस गेम में आप एंट्री लेने वाले हैं। यानी लाइफ का जो भी आपका भाग, इम्पोर्टेंट भाग था, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है आप जो है वहाँ से बाहर निकल गए। यानी कहने का मतलब कि आइसोलेट हो गए थे, अब आप जो है आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हैं। अब जो है आपका जो है वो स्थान आप प्राप्त करने वाले हैं। अब आप गेम से बाहर नहीं हैं, आप गेम के अंदर एंट्री ले चुके हैं। अपोजिट आया है, जो आपको सेपरेस्ट की अवस्था थी, कि मतलब दोनों तरफ से दबाया जा रहा। हो सकता है कि सोसाइटी हो सकता है, किसी के लिए पैसे का मामला हो सकता है, किसी के लिए रिश्ते का मामला हो सकता है। तो इसको मैं जरा अपराइट अवस्था में कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इस सिचुएशन में जो फंसे हुए थे, वो जो है आज जो एनर्जी आएगी आपको बाहर निकाल देगी। इसके रीज़न ये है कि आपके अंदर के क्लियरिफिकेशंस हो रहे हैं ना, इंटरनल क्लियरिफिकेशंस हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बाहर निकल जाएंगे। तो आज ये एनर्जी आपको है ना ये महसूस कराएगी, हाँ बेटा तुम बाहर निकल गए। एग्जिस्टेंस की एनर्जी, आपका रहना जाना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, आप बहुत ही महत्वपूर्ण आज रहेंगे सबके लिए। पेशेंस की एनर्जी आई है। ये देखिए, ये एनर्जी तभी इतनी सारी आ रही है, ये आपके अंदर का जो कार्य चल रहा था ना, उसके डेवलपमेंट है। आपको आज कन्फर्मेशन मिलेगा, क्या क्या चीज़ आपके अंदर डेवलप हो गया, इसको एनालिसिस बोलते हैं। इसलिए इतनी सारी एनर्जी निकल कर आई है। तो आपके पेशेंस लेवल में डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है, तभी ये एनर्जी आ रही है और आपको एहसास दिलाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पेशेंस बढ़ गया है। इनोसेंस की एनर्जी, जितने भी कुरफात दिमाग चलते थे आप लोगों के, वहाँ से आप निकल गए। आप एक इनोसेंट हो गए, यानी मासूमियत आपके अंदर आ गई है कि जो यूनिवर्स जो आपको मासूमियत आपको देकर जन्म लेते हैं, तो हमारे पास कोई कनिंग होती है? नहीं होती है। तो उस इनोसेंस में आप वापस जा रहे हैं। ये एनर्जी आपको ये फील कराएगी कि आपको अचानक से लगे, जब एनर्जी आसपास मूव करेगी, आपको लगे कि अरे मुझ में मासूमियत आ गई। कुछ ऐसे कार्य करेंगे या एनालिसिस होगा या कुछ ऐसी घटना घटेगी, तो आपके जो डिसीज़न होगी वो जो है बहुत इनोसेंस वाला होगा। कोई इसमें झूठ परपंच नहीं होगा, षड्यंत्र नहीं होगा। ये वाली एनर्जी आएगी और आपको एहसास दिलाएगी कि हाँ बेटा, तुम्हें ये चीज़ डेवलप हो गया है। सोच समझ के चलना है ना, सोच समझ के, स्टेप बाय स्टेप, बहकेंगे नहीं। आपको पता है कि ये जो है ना तरीका, सही तरीका, सही मैनेजमेंट यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप उतरे और आराम से मैनेजमेंट के साथ, कि पहले ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर नेक्स्ट काम करना। ऐसा ही नहीं कि ढेर सारा ढेरे लगा के बैठ गए। टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट की ही एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से गेन होती है। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट है, रूटीन आपके पक्के होने चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों की जो है आपको
समझ होगी आज कि कहाँ पे क्लमजीनेस हो रहा है ना। क्लमजी हम कब होते हैं? जब हमारे पास रूटीन नहीं होता, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होता, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं होता और हम हठ योगी नहीं होते। ये भी बोलूँगी मैं कि कभी कभी बहुत सारे आपके प्लानिंग्स तो होते हैं, लेकिन आप करते क्या है, उसे बक्सा में रख देते हैं। आज छोड़ो, कल देखेंगे। देखो लेजीनेस की एनर्जी भी आई है, तो जो बक्सा में रख देते हैं या फिर कल करूँगा। लेकिन क्या बोला जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। ये ऐसे ही नहीं बोला गया है कि जब आप अपने काम कर लेते हैं ना, तो आपकी निश्चिंती ही अलग लेवल की होती है। जो कार्य भी मिला है उसको पहले करो, निपटाओ, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे। ढेर मत लगाओ। ऐसे तो हर रोज़ हर दिन कोई ना कोई टास्क है। अगर आप ढेर लगाते जाएंगे तो सडनली जो है यूनिवर्स जो है आपसे कर्मा क्लीनिंग करवाएगा, तो बड़ी बड़ी कठिनतम परिस्थिति हो जाती है। तो जितना है ना समय पर आप काम करेंगे तो वो क्या होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। आपके फ़ायदे की बात यूनिवर्स बोल रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। अपने पास जो जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसके अपनी किस्मत समझ के मत बैठ जाओ। बहुत लोगों को क्या है ना कि घर में संत आ जाते हैं, घर में, ये बहुत पक्की सी बात है। घर में संत आ गए, घर में आकर आपको ईश्वर स्वयं जो है, एंजल्स खुद आकर के आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, तो क्या होता है, वो एंजल्स को ही घुमाने लगे, एंजल्स को ही घुमाने लगे कि मैं भी सो रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी सो जाए, ये वाली स्थिति। तो आपको कहने का अर्थ क्या है कि बी एक्टिव, बी अलर्ट एंड बी टेक एक्शन। एक्चुअली टेक एक्शन, परफेक्ट ऑन परफेक्ट टाइमिंग, है ना। ये मत सोचो कि कल करूँगा, कल पर मत छोड़ो। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कल पे छोड़ने वाले जो लोग हो ना, वो मत छोड़ो, अपना मैनेजमेंट सही रखो। और उसका तरीका यही है कि उसको कॉपी पे लिखो, उसको एक एक करके जो है मार्क करते जाओ कि कौन कौन सा आपका काम कंप्लीट हुआ। जिन लोगों का वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ, उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोगों ने अपना काम पेंडिंग छोड़ रखा है। दूसरे को देखने में मज़ा बहुत आता है कि अरे ऐसा नहीं है कि आपका दिल बहुत एडमायर करे, देखो तो उसमें अच्छी बात होगी इसलिए उसने कर लिया, वो जो है ना पढ़ने में तेज होगा इसलिए उसने कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारी क्वालिटी, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो सभी में वही क्वालिटी है। पर उसने क्या किया, इस मंत्र को पकड़ा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। सब काम करके बैठ जाओ, उसका एंजॉय करो ना, है ना। जब तक आपका कार्य कंप्लीट नहीं होगा आप एंजॉयमेंट में नहीं जाइएगा। तो जितने बर्डन आप बढ़ाते जाएंगे आपके लिए वो हेडक होता चला जाएगा और ये जन्मों जन्मों का खेल बन जाएगा। सिंपली ये आवाज़ आ रही है कि जन्मों जन्मों का खेल हो जाएगा। और जल्दी जल्दी निपटाओगे, टाइम पे निपटाओगे तो एंजॉय भी करोगे, है ना। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। डेफिनेटली आप इतने तरीके से काम करेंगे तो खुशी, अंदर से खुशी, किसी को दिखाना नहीं है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखावा की नहीं है कि 10 आदमी रहेगा तो ही खुश रहे। देखिए अकेले ही नाच रहा है, अकेले ही गा रहा है, अकेले ही कूद रहा है। यानी कहने का अर्थ कि आपके इंटरनल बोझ जितने कम होंगे उतने ही आप प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, है ना। तो ये एनर्जी आने के लिए आपका जो है, जो अंदर का जो है ना, जो भी कार्य है, शैली है, आपका जो क्रिएटिविटी है, इन सबको ऑन करना होगा। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। द फूल की एनर्जी आई है रिवर्स मोड में। ये एनर्जी आई है जो लोग इनमेच्योर बिहेव कर रहे थे, मैंने कहा ना, इसीलिए इतनी सारी एनर्जी निकल के आई है कि आप लोग बहुत काम चल रहे थे, है ना। तो अब एनालिसिसिंग पीरियड है, इसलिए एनर्जी निकल कर आई है। फूल की एनर्जी अपोजिट है, यानी आप जो है ना रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। जो भी आप लोग को टास्क दिया जाता है, जो भी करवाया जा रहा था यूनिवर्स की तरफ से, उसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो है ये एनर्जी आपको ये एहसास कराएगी कि तुम जो है अब भगोरा नहीं रहे, या इनमेच्योर बिहेव तुम्हारी नहीं रह गई है। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल हो गए हो। अपने आप अंदर से आपको आवाज़ आएगी, हाँ नाउ आई एम एबल टू टेक बिग डिसीजन या बिग। क्योंकि डेफिनेटली जो है एनर्जियाँ जो आ रही है, ऑब्वियस है कि आप लोग साधारण लोग नहीं हैं, काम बहुत रख रखा है यूनिवर्स ने। चलिए नथिंगनेस की एनर्जी आ रही है, ये भी ब्रिलियंट एनर्जी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया एनर्जी मुझे कोई लगती ही नहीं।
ब्रिलियंट एनर्जी है कि आपके जितने जो मन के कचरा थे वो खाली हो रहे हैं, नीट एंड क्लीन आप हो रहे हैं। ये एनर्जी जो है आपको जब इस कंडीशन में आप आ जाए तो समझ लिए आप रिसीविंग मोड में आ गए हैं, है ना। अब जो है धड़ाधड़ जो है आप कनेक्ट कर पाएंगे यूनिवर्स से, वहाँ से जो आपको मैसेजेस मिलेंगे आसानी से आप कैच कर पाएंगे। ये वो एनर्जी है, यानी ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है। अब आप तैयार हैं कि अपनी ज़िंदगी पे, अब देखो तुम पे ही डिपेंड करता है कि तुम लिखना क्या चाहते हो। तो ऑब्वियस है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो, उसको तो नहीं लिखना चाहोगे, है ना। कुछ ऐसा लिखोगे, मैंने एक बार फिर से आपको प्लेन पन्ना मिल गया है जिस पे अपनी कहानी रचनी है ना। ये एनर्जी आएगी कि तुम अब खाली हो गए, अब लिखो, तुमको जो जो कौन सी कहानी तुमको लिखना है इसके ऊपर लिखो। तो ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा और यूनिवर्स की मदद लीजिएगा, है ना। और आपने खाली किया है तो भरने की कैपेसिटी तो आप में है ही डेफिनेटली। पास्ट लाइफ क्लीनिंग की एनर्जी आई है, पास्ट लाइफ की भी आपके जो है ना ये एनर्जी आसपास आएगी और आपको रियलाइजेशन मिलेगी कि ये लगातार ये एनर्जी आ रही है। इसका मतलब आप लोग की काफ़ी डेवलपमेंट हो गए हैं ना। लगातार ये एनर्जी आ रही है, आपकी क्लियरफिकेशंस आपको बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि जो भी आपके सोल पर्पस होंगे ना, वो जो लोग बचेंगे आपके लाइफ में, है ना, जो लोग आपके कार्मिक होंगे वो छटते जाएंगे। मतलब ये नहीं है आपके दिमाग से, आपकी सोच से, आप कभी कभी अपने आपके लाइफ से भी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग छोड़ कर आपको चले जा रहे हैं। आपके आसपास ही होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेंगे, है ना। किसी से भी आप प्रभावित नहीं होंगे, आपकी जो अपनी सोचो वहाँ पर स्टेबल होंगे। जो लोग आपके लाइफ में बच रहे हैं, यहाँ पे 3 लोगों को बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग का एक आध और हो सकता है लेकिन वो कार्मिक ही होगा, लेकिन कुछ लोग जो आपके पास जो बच रहे हैं, जो आखिरी जोन में, जो आपके दिमाग को सुकून पर, जिसको देखकर आपको इरिटेशन नहीं हो रहा, आपको सुकून लग रहा है, आपको उसको इज्जत करने का दिल कर रहा है, उससे प्रेम करने का दिल कर रहा है, उसके साथ रहने का मन कर रहा है, उससे बात करने का मन कर रहा है, तो ये वही लोग हैं जो आपके सोल पर्पस वाले लोग होंगे, है ना। आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, डिवाइन मेट्स हो सकते हैं। तो ये 3 लोग, ये सारी एनर्जी में 3 लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं, वही बचेंगे। ये आपके सोल पर्पस के ये लोग हैं जो छट के निकल कर आए हैं। तो ये आपको आज एनालिसिस कराएगा कि वो कौन 3 लोग हैं जो, ये 3 में इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ ना कि ऊपर से यूनिवर्स जो है ना वहीं पे फोकस ही कर रहे हैं। देखो पूरे इथी में बस ये 3 ही चेहरा चमक रहा है ना। ये तीनों ही बस 3 चेहरा है जिस पे जो है वाइटनेस बहुत ज़्यादा है। एक 2 पे थोड़ा बहुत है लेकिन वो कार्मिक है, मतलब हो सकता है डबल शेड वाले होते हैं वो होते हैं, लेकिन 3 चेहरा जो है एकदम से ब्राइट कर रहा है। तो ये 3 कैरेक्टर होगा। अगर जनरल हो, आम हो या शिव शक्ति से भी बोला जाए तो 2 तो खुद ही एक ही आत्मा के 2 टुकड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऐड है ना। स्त्री पुरुष है, स्त्री शक्ति पुरुष शक्ति है, और एक जो है प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी दी जा रही है, ये एनर्जी आएगी और आपको फिर से एहसास करवाएगी, क्योंकि हो सकता है आपको है ना कन्फ्यूज़न हो रहा है। एनर्जी बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि आपको अंदर से उस पर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है इस बात पे, इसलिए यूनिवर्स बार बार इसे भेज रहे हैं कि गिव अटेंशन अबाउट दैट। जब तक आप अंदर से रियलाइज़ नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। ये भी हो सकता है इतनी सिचुएशन अप्स डाउन्स हो गए कि मे बी यू आर नॉट एबल टू टेक दैट पीपल। और जिन लोग का क्लियर हो गया है तो क्लियर हो ही गया है, वो अपना आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सोल पर्पस को आगे ले जाने वाले। सो आपके सोल पर्पस में वो काम, अगेन बता देती हूँ, आपके गुरु हो सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कौन हो सकता है। आपके गुरु हो सकते हैं कोई महिला या पुरुष जो स्पिरिचुअली एडजॉइन है कहीं से, वो हो सकता है। आपके घर में कोई माता पिता दादा दादी, ये कोई भी हो सकते हैं जो डेफिनेटली वो अगेन जो है आपके पिछले जन्म से आपके साथ जुड़े हुए होंगे पॉजिटिव, वो आपके सोलमेट्स होंगे पिछले जन्म में भी। तो आप देखिए आपके घर में सारे लोग आपके खिलाफत करते हैं, पर कोई एक व्यक्ति जो है आपके हर एक विचार से आपके साथ स्टैंड लेता है, तो वो व्यक्ति जो है आपका सोलमेट हो सकता है। वो आपका जो सोल पर्पस में आपको हेल्प करेगा, है ना। या अचानक से किसी चीज़ से, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे मिले हो या रास्ते में मिल गए, किसी जगह पे मिल गए, या स्कूल का दोस्त है जो बहुत दिन से छूटा हुआ अचानक से आ गया, लाइक दैट कोई भी हो सकता है। या शिव शक्ति में है तो सोलमेट्स हो सकते हैं, किसी के सोलमेट हो
वहाँ पर जो है आपकी जर्नी जो है वहाँ पर जुड़ी हुई, मतलब एक तार है, एक तार दिख रहा है, तार पे जो है एक रेखा है, रेखा पर जो है 3 खरे हैं और एक ट्रायंगुलर भी बन रहा है, ऐसा एक ट्रायंगुलर भी बन रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल ट्रायंगुलर है। जैसे नीचे जो है आधार है, ऊपर जोड़ने का काम जो है वो तीसरा पर्सन कर रहा है, यानी आपको कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्स से। जो आपकी यूनिवर्स से कनेक्शन ना टूटे, आपकी तपस्या में परेशानी ना आए, वो तीसरा आदमी जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। नीचे देखो ट्रायंगुलर पे आप या आपके शिव या शक्ति जो है नीचे वाले लाइन पे है, और ट्रायंगुलर का जो ऊपर वाला पॉइंट्स होता है वहाँ पे वो दिख रहा है, यानी आपका प्रोटेक्शन पॉइंट है, आप दोनों का के कार्य को सफल करवा रहा है। तो ये है यूनिवर्स बार बार इसलिए भेज रहे हैं ना, ताकि आपको, शायद आप लोग कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जब तक आप अंदर से कन्फर्म नहीं होंगे ये एनर्जियाँ आती रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी। आज बोला ना बहुत सा सक्सेस की एनर्जी आई है। ये सारी एनर्जी जितनी भी आई है ना, सब आपके जितने जो कार्य आपने किए हैं ना उसको एनालिसिस करवा रहे हैं यूनिवर्स, कि तुम्हारे अंदर क्या क्या डेवलप हुआ, क्या क्या हुआ है, क्या होने वाला है। ये सब आपको देखो, घटनाएं तो बहुत सारी चलते रहती है और बहुत सारी आप लेसन भी ले रहे हैं, पर रियलाइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यूनिवर्स जो है आपको ये दे रहे हैं, इसीलिए हम संदेश वाहक होते हैं जो यूनिवर्स की बात को आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आपको सक्सेस की एनर्जी हो रही है कि जो भी कार्य आप कर रहे थे, जिस प्रकार की भी परिवर्तन की नीड थी आपको, जिस प्रकार की भी क्लियरिफिकेशंस की नीड थी, वो आपने प्राप्त कर लिया है और आपको सक्सेस, यानी जो भी टास्क था आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो सक्सेस की एनर्जी आई है, हर क्षेत्र के लिए होगी। सबसे पहले तो मैं मन पे ही देख रही हूँ, इतने सारे टास्क आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। देखिए लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये क्लियर ही था कि जनरल लोगों के लिए तो होगा, लेकिन ये शिव शक्ति वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन था कि लास्ट में देखिए ये एनर्जी निकली है, वो है शिव शक्ति की। डेफिनेटली शिव शक्ति जो है, आप अपने जो है किसी विशेष टास्क में गुजर रहे थे और आपका टास्क यही था कि आपके मन पे काम करना, आपके जो वेपन है, टूल्स है ना, टूल्स से आपको परिचय करवा रहे थे यूनिवर्स की, तुम्हारा बेसिक टूल्स क्या है ना। तो जितने जो है आपने अहंकार को छोड़ो, अपने जो जितने भी रिलेटेड टू आपके मन में जो भ्रम था, भ्रम को तोड़वा दिए, कंडीशनिंग को आपने तोड़ लिया है, कॉन्शियसनेस में आप चले गए हैं, मैच्योरिटी आपको मिल गई है, जो चीज़ की कमी थी वो सब चीज़ जो है आपके अंदर डाल दिया गया है, यानी बैलेंसिंग ऑफ शिव शक्ति, है ना। मेन तो यही होता है ना, निगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, यानी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, ये दोनों ही आपकी बैलेंसिंग हो गई है। पर अभी आपको एहसास नहीं हो रहा होगा, इसलिए आपको एहसास कराया जा रहा है। उन लोगों से भी आपकी परिचय करवाई जा रही है कि जो आपके सोल पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन लोग आपके पास्ट लाइफ से आए, कौन कार्मिक थे और कौन आपके सोलमेट्स है, कौन आपका डिवाइन मेट्स है, ये सब का परिचय आपको कराया जा रहा है, क्योंकि आगे के टाइम में जो है ना आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जितने आप क्लियर रहेंगे उतना अच्छा आप अपना काम करेंगे। अबंडेंस की एनर्जी है, यानी बहुत सारे धन दौलत विद्या बुद्धि सब चीज़ आपको यहाँ पर अभी मिलने वाला। प्रोटेक्शन ऑल्सो, प्यार, भर भर के प्यार, अनकंडीशनल लव में आप जा चुके हैं, है ना। कहीं भी रहो आप प्यार करेंगे। देखिए इस सॉन्ग फिर चैनलाइज होने लगा, कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। ये जो है चैनलाइज हो रहा है सॉन्ग, मतलब कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। इसका मतलब अनकंडीशनली, मतलब भरपूर प्यार, कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार, ये यूनिवर्स बोल रहा है। ये गाना चैनलाइज हुआ अभी कि कितना भी कर लो। ये होता ना कि जैसे एक पानी पिया, एक गिलास में पानी पिया, आधा गिलास पानी पिया रखा, फिर आधा गिलास पिया, पानी ख़त्म हो गया। खाना खाया वो ख़त्म हो गया, कपड़े पहने एक दिन ख़राब हो गया। रिश्ते भी आपके जो है अगर प्यार नहीं रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। प्यार कभी भी जो है ना हम नहीं कह सकते कि मुझे नहीं चाहिए। अगर जो कहता है वो क्या, बदनसीब, उसको क्या बोलिएगा, बदनसीब। तो यहाँ पर वो एनर्जी से, बदनसीबी से निकल करके आप जो है खुशनसीबी की ओर जा चुके हैं। आपको प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार बांटने के लिए भाई प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और ये एनर्जी आई है।
अब आइए देख लेते हैं कि यूनिवर्सल गाइड एंजल्स गाइडलाइन क्या है, यूनिवर्सल गाइडलाइन क्या है। पहली एनर्जी ही अबंडेंस आई है, जो कि जो शिव शक्ति बैलेंस जब आप में आ जाते हैं ना, तो ये अबंडेंस, खुशियाँ, ये पैसे और ये सब नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले अगर देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मूल मंत्र। अगर आप चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ों को प्राप्त करें, तो सिंपल सा काम करो ना, एक चीज़ पे काम मत करो, मूल चीज़ को पकड़ लो। यहाँ पे इन्वर्स कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े में बंटने से अच्छा है कि उसको मेन चीज़ को पकड़ लो। और मेन चीज़ क्या है? आपका बैलेंसिंग। जहाँ आपका फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हुआ, दुनिया भर की खुशियाँ जो है आपको टपक पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ एक गिफ्ट है। अब एक एक चीज़ पे काम कर रहे हो, पैसा चाहिए लेकिन प्यार नहीं चाहिए, प्यार चाहिए तो पैसा नहीं चाहिए, तब आप गड़बड़ी में हो जाते हैं, तब ज़िंदगी आपकी हराम हो जाती है, हरास हो जाती है। तो पहली एनर्जी अबंडेंस की आई है, दूसरी एनर्जी अपॉर्चुनिटी की आई है। बिकॉज ऑफ दैट जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए उसके अनुसार जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। बहुत सारा बोला ना, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, रोमांस, देखो प्यार, बैलेंसिंग ही सब कुछ दिलाता है। रोमांस भी यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्या कमी छोड़ा, क्या कमी छूट गया, देख लीजिए। बैलेंसिंग कहाँ ले जाता है, देखिए, यही यूनिवर्स बोलते रहते हैं। खुशियाँ, अपॉर्चुनिटी, रोमांस, लास्ट बट नॉट लिस्ट, पीसफुल रिसोल्यूशन। यही जीवन का सार है ना, इसी के लिए पूरी ज़िंदगी हम भागते रहते हैं। और ये किससे हो गया, किस चीज़ से यूनिवर्स ने आपको ये नवाज दिया? सिर्फ सिंपल शिव शक्ति बैलेंस, है ना। शिव शक्ति बैलेंस आपने कर ली, आपको ये सब चीज़ देखो ऐसे ही एकदम आपके झोली में गिर रहा है। यूनिवर्स जो है मजबूर है आपको देने के लिए। क्यों मजबूर है? क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व करते हैं। रोमांस है, ज़िंदगी जो है आपकी खुशियाँ भरी कब होती है? जब हमारे पास ये चारों चीज़ हो, है ना। किसी के पीछे हमें भागना ना पड़े, चीज़ें हमारे पीछे भागे, खुशियाँ हमारे पीछे भागे, और उसके लिए जो टास्क है वो आपने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो बधाई हो सभी को, ये एनर्जी इसीलिए आई है। पता नहीं वीडियो में समय बचा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स ऑल्सो। ये आर है, यू आया है, एस आया है, एच आया है, एक्स है, सी। लाइन क्या यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एक, ये आपके नंबर्स जो हो सकते हैं ना, ये नाम जो है आपके हो सकते हैं, शहर हो सकता है लाइक दैट। पहले देख लेती हूँ ताकि अगर नंबर्स भी देख लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी, समय बचेगा तो। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आया है आपको 5, 1 और 5, 6, 1, 5 जो है नंबर्स में आया है। ये प्लस में भी है, यानी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव, इसको बढ़ोतरी में है, तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग का हो सकता है उससे। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लस करके देख लेते हैं, 6, 1 कितना होता है? 7, 7, 5, 7, 5, 12, यानी 3 ज्ञान का नंबर है। प्यार का नंबर भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की भी एनर्जी आई है। तो 6 1 जा 6, 30, यानी 3, दोनों ही में आपको ज्ञान का ही नंबर आया है। प्लस करके भी और गुना करके भी जो है ज्ञान का नंबर है। डेफिनेटली ये मैसेज जो है आपको ज्ञान की तरफ ध्यान दिलाने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर भी जो एक एनर्जी निकल कर आई है उसमें भी यही दिख रहा है कि जो आपको अनकंडीशनल, उसके बाद है आपको रिलेटेड टू दैट ही है आपको, कि आपको यहाँ पर ज्ञान से ही रिलेटेड बात किया जा रहा है। कि ये सारे वर्ड को टाइम कम है लेकिन इतना समझ लीजिए कि यहाँ भी आपको ज्ञान से ही रिलेटेड हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्सल जो है वर्क करने, रेडी फॉर, यहाँ पर वर्ड आ रहा है रेडी फॉर यूनिवर्सल टास्क, है ना।
आप जो है तैयार हैं यूनिवर्सल टास्क के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन जो है यूनिवर्स आपको दे रहा है। ये लाइन आ रहा है यहाँ पे, यू आर द रेडी फॉर यूनिवर्सल टास्क विथ हेल्प ऑफ यूनिवर्स। ये यहाँ पर आ रहा है, इसको समझ लीजिएगा। जो पिछले एक्सपीरियंस एक्स आया है, यानी पिछला एक्सपीरियंस जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर ये आ रहा है, ये ज्ञान से ही रिलेटेड यहाँ पर है। रेडी फॉर, यू आर रेडी फॉर यूनिवर्सल टास्क विथ हेल्प ऑफ यूनिवर्स। और जो है आपके जो पिछला जो है वो आपको हेल्प करेगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाई और इस वीडियो में निकल पाई। आइए एक बार और फिर से इस एनर्जी को देख लेते हैं। आज छठ की जो है सूर्य देवता की जो है आज जो है अर्घ पड़ने वाला दिन है। तो इस एनर्जी के साथ जाओ, इस गुलाब को देखो, कांटों में भी खिल कर आता है, और आप जो है उस कांटे को भूल जाते हैं, गुलाब याद रह जाता है। ये यूनिवर्स बोलने को कह रहे हैं। तो इस एनर्जी को देखिए गौर से, है ना। और ज़रूर प्रार्थना करना आज जाके शिव शक्ति और शक्ति शिव को धारण करके रख देना। 6:08। फिर मिलती हूँ बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और गुड डे।